हेलो चैंपियंस। देखिए आज हम जो सीखने वाले हैं वो है आपका क्वाड्रेंट रूल। और उस क्वाड्रेंट रूल में हम सीखने वाले हैं साइन कॉस ये सब के बारे में कि जितने भी बड़े से बड़े एंगल होते हैं उनको कैसे आप सेटिस्फाई करा पाओगे, कैसे बना पाओगे। जैसे 750 डिग्री हो या कहीं आपको मिलता है 12π/3 या मिलता है 12π/5, ऐसा कुछ कुछ वैल्यू अगर आपको दिखने लगे तो आप उस वाले को कैसे सॉल्व करते हो, ये आज हम लोग जानने वाले हैं। कैसे क्या है इसके बारे में आपको हम ज़रूर बता दें, थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातें। सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे साइन के बारे में। साइन ठीक है, उसके बाद ये तो सब कोई जानता है, एक साइन है दूसरा कोसाइन है। अच्छा एक बात बता दें, इसी चीज़ को आप साइन बोलते हो, SIN। कोसाइन को ही कॉस कहा जाता है, बात समझ में आ रहा है आपको। फिर आता है आपका टेंजेंट। टेंजेंट होता है जिसको आप टैन कहते हो। सर इतना बड़ा नाम है? हाँ भाई इतना बड़ा नाम है, टेंजेंट बोलते हैं इसको हम। अब सीखते चलो और भी। टेंजेंट, कॉर्ड को क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड को बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या नाम है इसका? कोटेंजेंट। और इसका नाम है बाबू मेरे कॉट, ये नाम है आपका। फिर आता है आपका सीकेंट। सीकेंट और इसका नाम है सेक। और फिर होता है कोसिकेंट। कोसिकेंट और कोसिकेंट को आप बोलते हो कोशेक, या इसी को आप बोल सकते हो CSC। ये भी आप लिख सकते हो और बोल सकते हो। ये रहा आपका बेसिक 6 आपकी जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोल लो, या आप फंक्शन बोलना चाहते हो तो फंक्शन बोल लो, क्योंकि आप आ चुके हो 11th क्लास में, तो इस चीज़ को आप फंक्शन ही बोलो। बात समझ में? ट्रिगोनोमेट्री की जो भी बातें थी वो ख़त्म हो गई है 10th क्लास में। आज मतलब अभी जो आप जो भी सीखोगे उसको फंक्शन अज्यूम करके आप मानो, मज़ा आएगा कि आगे जितने भी क्वेश्चन फंसेंगे इस पर सब फंक्शन ही बोला जाएगा। सुनते चलना, ये सब किसी को आता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं सर। चलिए जो आप आज हम आपको जो बतलाने वाले हैं वो क्या है सर? क्या बतलाने वाले हो आज? क्या बेहतरीन चीज़ है समझो। अगर कहीं आपको दिखे यहाँ पे साइन 2π, तो इसका वैल्यू कितना होगा आप बता पाओगे? अगर कहीं आपको दिखता है यहाँ पे साइन 3π/2, इसका कितना वैल्यू होता है आप ये बता पाओगे? अगर कहीं आपको दिखता है tan 5π/2, इसका वैल्यू आप बता पाओगे? मतलब वैल्यू कुछ भी हो, वो एंगल कुछ भी आपसे बोलेगा, आप उसका आंसर उसको बता पाओगे। बस समझ में नहीं आ रहा है? एकदम बहुत ही इजी तरीका से आपको बस हम 2 फॉर्मूला बताएंगे, बस 2 रूल। बस समझते हो ना? 2 एकदम चमत्कारी रूल, मिरेकल होगा एकदम उसमें। अगर वो 2 आपको आ गया तो बाकी ये कुछ भी पूछेगा आप एंगल में खेल सकते हो उसके साथ। बात समझ में आया? मतलब जितने भी एंगल हो सकते हैं ना, 720 डिग्री, 750 डिग्री, 830 डिग्री, 900, 1080 डिग्री, 1000 डिग्री, ये जितना भी वैल्यूज होता है आप सब बता पाओगे कहानी क्या है। बस समझ में आया? अच्छा एक बात और हम बता दें बाबू, यहाँ पे देखिए पाई। पाई क्या है यहाँ पे? पाई रेडियन मेजरमेंट है, रेडियन मेजरमेंट में पाई, और इस पाई को आप 180 डिग्री मेजरमेंट दोगे। बात समझ में आया? तो अगर ऐसा बात है तो आप बताओ, अगर इसको हम π/2 कर दें तो आपको समझना होगा 90 डिग्री, है ना? और बाकी तो खेल लोगे आप, उतना आप समझदार हो। चलो जी, अगर ऐसा बात है तो मुद्दा की बात। सर अभी तक हमने जो भी सीखा है ना, बस थोड़ा सा उस पर बात कर ले हम 10th क्लास पे। क्या 10th क्लास पे आप अगर कहीं साइन लिखा होता था, जैसे साइन थीटा, थीटा थीटा में ज़्यादा खेलते हैं ना, थीटा ही मान लिया जाए, उसी तरह आप जानते थे यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे हमने बोल दिया थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 0 डिग्री, फिर होता था आपका 30 डिग्री, फिर होता था आपका 45 डिग्री, उसी तरह होता था आपका 60 डिग्री, फिर होता था यहाँ पे 90 डिग्री, ये होता था। और इस वैल्यू को क्या बताइए, इसी 30 को आप क्या लिख सकते हो? π/6 लिख सकते हो। अरे हाँ या ना? पाई का मतलब 180/6 करोगे तो 30 डिग्री आता है, सो सिंपल। उसी तरह बताओ 45 को क्या लिख सकते हो आप? π/4, 60 को π/3 और इस वाले को π/2। ठीक है, एक बात हम आपको आज बता ही देना चाहते हैं कि वैल्यू आपको 90 तक तो हर एक का याद होना चाहिए, हर एक का याद होना चाहिए। अगर आपको 90 तक याद है तो आगे हम आपको बोलेंगे ही नहीं याद करने के लिए। अरे आगे भी याद करोगे तो हम काहे के लिए हैं, हाँ या ना? तो हम क्यों हैं? आगे आपको याद करने ही नहीं देंगे। बस थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा सा अपना दिमाग तेज चलाना होगा, बाकी आप बना पाओगे। सुनो बात,
ये बात आपको समझ में आया। जैसे आप जानते हो कि साइन थीटा जब 0 होता है तो 0 होता है, साइन 30 डिग्री बोले तो π/6 सब समझोगे आप, है ना। तो साइन 30 डिग्री वैल्यू आपका 1/2, साइन 45 डिग्री या आपको बोल सकते हो साइन π/4 आपका 1/√2, साइन 60 या π/3 कितना होता है √3/2, और यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाता है आपका 1। ऐसे याद है कि नहीं आपको। उसी तरह बाबू आपका tan का, उसी तरह आपको कॉट का, उसी तरह आपको सेक का सीकेंड का, और उसी तरह आपको को सीकेंड का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक याद होना चाहिए, तो 0 से 90 तो कन्फर्म याद होना चाहिए। आपको बात समझ में आ रहा है, कन्फर्म याद होना ही चाहिए, क्योंकि आगे जो भी होगा आप उसमें मचा दोगे। बात समझ में आया। अच्छा ठीक है, चलिए तो हम क्वाड्रेंट पे आ ही जाए। सर आ जाओ आप क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट के बारे में कुछ आपके साथ हम खेलेंगे, आपको हमारे साथ खेलना होगा, मज़ा आ जाएगा। चलिए क्वाड्रेंट क्या होता है और कैसे होता है ये बात आपको समझ जाओ। यहाँ पे हमने 2 लाइन बनाया, ऐसा क्वाड्रेंट है, सबको जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो सबको ही जानता है। अच्छा सुनिएगा, आपको हम और बातें बताना चाहेंगे। ये जो है आपका एक्स एक्सिस है ना, और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स डैश बोलते हैं, ठीक है, मान लो कोई दिक्कत नहीं। ये वाला वैल्यू आपका वाई है और ये वाला वैल्यू आपका देखो तो वाई डैश है। बात आपको समझ में आ रहा है। सर जैसा कि हम जानते थे, इस वाले को हम लोग बोलते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम क्यूडी लिखते हैं, क्यूडी का मतलब क्वाड्रेंट हुआ। ये वाला आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट है। ये वाला आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। और ये जो वैल्यू है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। बात समझ में आ गया। हम आपको बताना एक्चुअल में क्या चाहते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा कि क्या है एक्चुअल में बातें। एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है ये बताओ, ये 0 डिग्री होता है कि नहीं होता है, 0, अरे 0 डिग्री होता है कि नहीं होता है वैल्यू। उसी तरह बताओ ये जो वैल्यू है आपका, ये जिसको हम y बोल रहे हैं अभी, वो बताओ आपको 90 डिग्री है, मतलब π/2 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, जी सर पक्का π/2 लिखिए आप। उसके बाद बताओ 90 और ऐड हुआ, तो ये वैल्यू 90 ये था, ये 90, मतलब इसको पाई बोल सकते हैं, हाँ या ना। उसी तरह अगर यहाँ पे बात करेंगे बाबू, तो ये बताओ आपका 3π/2 हुआ कि नहीं हुआ। हम एक एक चीज़ आपको समझा देंगे, आप समझना। ये 0 पाई है, ये 1π/2 है, मतलब 90 डिग्री। ये 2π/2 है, 2 से 2 कैंसिल, पाई हुआ। ये 3π/2 है। इसी तरह अगर बढ़ते जाओगे तो 90 फिर बढ़ा, मतलब इस वाले को आप 4π/2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे। और ये 2 से 2 4 कट जाएगा आपका, बताओ ये 2π बना कि नहीं बना, बोलो कोई परेशानी। आपको एकदम फील हो जाएगा, आप बस दिमाग लगाते चलो बस। क्या बताओ यहाँ पे आपने क्या लिखा था, 4π/2, फिर इसमें 90 ऐड हुआ। क्या बताओ यहाँ पे आप लिखोगे क्या, 5π/2, सुनते चलना। फिर इसमें 90 ऐड करोगे तुम, 90 फिर ऐड करोगे, तो ये वैल्यू क्या होगा आपका बताओ तो 6π/2 होगा कि नहीं होगा। ये 2 से 6 कैंसिल, मतलब इस वाले वैल्यू को आप 3π बोलोगे, सुनते चलना। सर यहाँ पे हुआ था 6π/2, इसमें फिर 90 ऐड करोगे तो ये होगा आपका 7π/2, सुनना भाई मेरे। उसी तरह बताओ फिर 90 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 8π/2, 2 से 8 कट जाएगा और ये बनेगा आपका 4π, बोलो हाँ है ना। फिर यहाँ पे π/2 ऐड करोगे तो ये हुआ 9π/2, सुन पा रहे हो क्या। फिर यहाँ पे π/2 ऐड करोगे आप, तो 9 यहाँ पे था, यहाँ पे आके 10π/2, हाँ है ना। और 2 से 10 कटेगा तो बताओ ये 10π हुआ कि नहीं होगा तुम्हारा, पक्का सर, मजा आ रहा है सर, ये तो एकदम पूरा मिरेकल है, एकदम मजा आएगा ऐसे ही, सुनते चलना आप। फिर बताओ 10π/2 में फिर ऐड करोगे π/2 तो 11π/2 होगा कि नहीं होगा, जी सर 11π/2। फिर यहां पे आप पहुंचोगे तो कितना हो जाएगा आपका 12π/2, मतलब 12π/2 होगा ना भाई। और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 6π बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या आपको ये पूरा चीज़ दिखाई दे रहा है। मतलब सर यहाँ पे अभी तक जो जादू हो रहा है ये ऐसे जादू हो रहा है, सुनते चलना। यहाँ पे वैल्यू कितना था ये वाला आपका, देखो तो ये 0, तो ये आपका π/2, 1π/2, ये समझो। ये कितना हुआ आपका 2π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई हुआ। फिर यहाँ पे हम तुमने 90 ऐड किया 3π/2, ये नहीं होने वाला था, तो बस ये बोल दो आप। फिर यहाँ पे तुमने गया तो आपका 4π/2, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे कर करके ये वैल्यू आया है। बात समझ में आ गया, मज़ा आ जाएगा आपको, सुनते चलो मेरी बात हो, बस सुनो। अब अगर तुम एब्जॉर्व कर पाओ, अगर सोच पा रहे हो तुम, तो तुमको और भी मज़ा आने वाला है, सुनते चलना केवल। क्या बताओ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपको समझ में आ रहा है क्या,
सर ये मिटा दो आप, ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही गहरा गहरा हम बात करेंगे, ठीक है ना। एकदम बता तो रहे हैं आपको, ज़मीन पे उतर के बात करेंगे हम, समझ में कि नहीं है, ज़मीन पे उतर के हम लोग बात करें, बहुत मज़ा आएगा। सुनो भाई, अगर तुम ऐसा सोच पा रहे हो तो और मज़ा देंगे हम तुमको। इधर अगर देख पा रहे हो यहाँ पे तो 0 था, फिर आपका 2 पाई, फिर 4 पाई, 6 पाई, सुनते चलना। तो ऐसे ही यहाँ पे 8 पाई आता होगा, जी सर। ऐसे ही यहाँ पे देखो तो 10 पाई, ऐसे ही यहाँ पे 12 पाई, है ना। अरे देखो ना, 2 का एडिशन है कि नहीं यहाँ पे, 2 का एडिशन ही तो है, और क्या नहीं सोच पा रहे हो तुम। अरे सोच मेरे भाई, सोच, मजा आएगा। 2 का एडिशन है, ठीक। अगर ऐसा सोच पा रहे हो तो इधर सोचना, तुम इधर सोच लो भाई। भाई 10 पाई कैसे हुआ था यार, 5 पाई हुआ होगा यहाँ पे, है ना। अरे 10 पाई तो उधर आता है ना, 5 पाई हुआ होगा ना। अरे पहला बार में देखो, हाँ 5 पाई है। अगर ऐसा सोच पाओ तो देखो यहाँ पे 1 पाई, फिर यहाँ पे देखो 3 पाई, फिर 5 पाई, और ऐसे ही नाचते आओगे तो यहाँ पे 7 पाई मिलेगा। ऐसे ही बोलोगे तो यहाँ पे 9 पाई, फिर बाबू यहाँ पे 11 पाई, फिर ऐसे ही यहाँ पे 13 पाई। ऐसा मिलेगा क्या? हम आपको फील कराना चाहते हैं, एक्चुअल में एक जो कहानी था ना, आपको हम फील कराना चाहते हैं। सोचो, यहाँ पे 0 था, ऐसे एक बार तुम पूरा घूम जाते तो 1 पाई, फिर यहाँ से जब यहाँ पे आता 2 पाई, फिर ये 3 पाई, 3 पाई यहाँ पे, फिर इधर जाओगे 4 पाई, फिर यहाँ पे 5 पाई, फिर इधर करो 6 पाई। ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है कहानी, है ना। मतलब जितने भी पाई वाला है, ऑड वाला इधर आ रहा है। गैपिंग कितना का? 2 का गैपिंग है। अरे देखो 1 पाई, फिर 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 13 पाई, सो ऑन। ऐसे ऐसे चलते रहेगा, है ना। इधर इवन वाले पाई आ रहे कि नहीं आ रहे हैं आपके? 0 इवन नहीं है, वो बात अलग है। यहाँ पे देखो, ये 0 पाई बोल दो यार, इसको हो गया 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, पाई 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 जाई, कहाँ जाई? तुम्हारे भेजा में, तुम्हारे दिमाग में जाएगा यार। बात समझ नहीं आया? सुनो, अब बात करेंगे यहाँ पे पाई अपॉन 2 पे। हम देखो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन का दिमाग लगा रहे हैं हम। अगर वहाँ पे तुम खेल लोगे ना, मतलब मज़ा आ जाएगा तुमको। वहीं पे खेलना है, दिमाग पे खेलना है तुमको। अगर तुम सोच पा रहे हो यहाँ पे सर आप क्या समझाना चाहते हो सर, अब समझ में आएगा। सुनो ना, ये बताओ 1 पाई अपॉन 2 है क्या? और इसमें कोई 4 ऐड हुआ है तो 5 पाई अपॉन 2 हुआ है। सोच पा रहे हो? फिर यहाँ पे अगर सोच पाओ तो फिर 4 ऐड हुआ, 9 पाई अपॉन 2 हुआ है। फिर 4 ऐड होगा तो 13 पाई अपॉन 2 हुआ कि नहीं होगा? जी सर, अब समझ में आ रहा है हमको। अरे फिर 4 ऐड हुआ है यहाँ पे, फिर 4 ऐड करोगे तो बताओ यहाँ पे 17 पाई अपॉन 2 हुआ कि नहीं होगा? और फिर 4 ऐड करोगे तो बताओ 21 पाई अपॉन 2 हुआ कि नहीं होगा? मतलब सर यहाँ से यहाँ बढ़ने में कितना बढ़ता है? अरे 4 ही तो बढ़ता है। दिमाग लगाओ, मजा आ जाएगा, दिमाग लगाओ। सर क्या हम फील कर पाएंगे इस बात को? था एकदम आप फील कर पाओगे, सोचते चलना। अगर हम बात करें ये 13 पाई अपॉन 2 पे, क्यों ऐसे वहीं पे पढ़ रहा है, सुनना बस। यहाँ से यहाँ पे आओ तो 1 पाई, अरे 1 पाई अपॉन 2, यहाँ पे 2 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 4 पाई अपॉन 2, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अरे बोलो हाँ है ना। तो 13 पाई अपॉन 2 हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही घुमा घुमा के देख लोगे तो 21 पाई अपॉन 2 इसी रेखा पे पड़ेगा, इसी लाइन पे पड़ेगा आपका। उसी तरह बताओ, फिर 4 ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो 25 पाई अपॉन 2 हुआ कि नहीं होगा? सर अब मजा आ रहा है, ये लॉजिक है आपका। सुनो, पाई अपॉन 2 पर भी खेले, अभी पाई पे खेले, अभी पाई अपॉन 4 पे आपको खिला के दिखाएंगे, पाई अपॉन 3 पे, पाई अपॉन 6 पे, सब पे खेलेंगे हम लोग, मजा आ जाएगा आपको। सुनो, यहाँ पे अगर बात करते हो, दिमाग में एक बात जरूर रखना, सर 1 पाई अपॉन 2 यहाँ पे आया है और उसमें 4 ऐड करके, ये ऊपर वाला बात है। अगर नीचे बात करते हो तो फर्स्ट वाला इसका जो वैल्यू आया था वो 3 पाई अपॉन 2 आया था। इसमें भी 4 ही ऐड होता है, देखो यहाँ पे 4 ही ऐड हुआ है, यहाँ से देखो ये 4 ही ऐड हुआ है। फिर अगला जो आएगा, सुन लो, अगर 3 पाई अपॉन 2, ये तो सर हम फील कर रहे हैं 270 डिग्री है और यहीं पे पड़ता होगा। 7 पाई अपॉन 2 तुमको फील कराए क्या हम? सुनो, यहाँ से देखो ये कितना हुआ, 1 पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 4 पाई अपॉन 2, 5 पाई अपॉन 2, 6 पाई अपॉन 2, 7 पाई अपॉन 2। आया ना? आया कि नहीं आया? 11 वाला फील करा दे। सुनो ना, 7 हुआ था यहाँ पे 8 पाई अपॉन 2, 9 पाई अपॉन 2, 10 पाई अपॉन 2, 11 पाई अपॉन 2। आया ना? 11 आ गया तो अगला क्या आएगा बताओ, तुम ही बताओ। ये हो गया तुम्हारा 12 पाई अपॉन 2, 13 पाई अपॉन 2, 14 पाई अपॉन 2, 15 पाई अपॉन 2। बताओ 11 में कितना ऐड हुआ? सर 4 ऐड हुआ, तो 15 पाई अपॉन 2 हुआ कि नहीं हुआ? फिर 4 अगर ऐड करते हो तो 19 पाई अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? सर ये 2 होगा। बातें समझ में आ रही है मेरे हीरो, मेरे चैंपियंस? तुमको ये बातें समझ में आ रही है? बहुत लॉजिकल है, ये मैथ का जादू है, मज़ा आ जाएगा इसमें तुमको। ये बातें समझ में आ रही है?
क्योंकि अब बताएंगे हम आपको ट्रिक, मतलब समझो धांसू कॉन्सेप्ट है, आपको मजा आ जाएगा एक बार में एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ, और एंगल कुछ भी पूछे आप बना लोगे। सुन पा रहे हो आप? सर ये तो कुछ ज़्यादा ही पेंटिंग हो गया है, तो इसको आप करोगे। ये सू ऑन ऐसे ही से बढ़ते रहता है, ऐसा ही से बढ़ते रहेगा, आपको ये बात आपको समझना होगा। ऐसे ही बातें क्या होती है इसके आगे बढ़ते रहती हैं, तो इसमें कुछ बहुत ही लॉजिक बात हम नहीं किए हैं, तो इसको आप पहले नोट करोगे फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमको क्या मिटाना है, हमको फिर ये मिटाना है, फिर इसको बनाना है हमको। सुनते चलिए आप। ये बात हुआ, हम एक बार और लिख दें क्या इसको? सुनिए, यहाँ पे क्या था, ये 3π/2, फिर 4 ऐड हुआ था यहाँ पे 7π/2, ये तो हुआ था, अरे हाँ है ना, 4 ऐड हुआ था, फिर हो गया 11π/2, फिर हो गया था यहाँ पे 15π/2, फिर हो गया 19π/2, फिर हो गया 23π/2। ऐसा ही कहानी है क्या? यहाँ पे भी ऊपर भी ऐसे आप मैच कर सकते हो। हाँ, अगर मान लो 15π को अगर करना है तो ऐसा ही सोच लो, अरे नॉर्मल बताएं तो है 1π, फिर 2π, सॉरी 1π/2, फिर 2π/2, 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बताओ 15π/2 आया कि नहीं आया? ऐसे ही घूम घूम के सर घूम घूम के ऐसे ही मजा आ जाएगा आपको, आया ना? अच्छा, एक लॉजिक अगर हम तुमको बताएं तो तुमको बोलोगे सर आया कहाँ से? बताओ ना कहाँ से आया। अगर हम बोले क्या कि इसमें साइन के बारे में बात कर लो, पहला घर बात कर रहे हैं अभी, या आप कॉसेक का बात कर लो, या आप टैन का बात कर लो, या आप कॉट का बात कर लो, या आप सेक का बात कर लो, आप कॉस का बात कर लो। सर सब कोई कहता है पॉजिटिव होता है। जी सर, जी सर, जी सर, सब कोई क्या कहता है बाबू? ये पॉजिटिव होता है। ठीक बात। उसी तरह बात होता है क्या कि साइन ले लो और कॉसेक ले लो, इन दोनों का, तो ये दूसरे घर में पॉजिटिव होता है, ये दूसरे घर में क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी आप टैन ले लो, कॉट ले लो, सेक ले लो और आपका कॉस ले लो, ये सब किसको क्या होता है भाई हमारे? तो नेगेटिव होता है। ठीक है सर, ये तो हम लोग जानते थे लोग। फिर इस घर में जाओगे आप तो फिर टैन और कॉट का राज चलता है, मतलब ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होता है। बाकी जो बच गया, बाकी जो 4 बच्चे जी सर, बाकी जो 4 जो बच गया ना, वो क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। ये घर राजा घर होता है भाई। इसमें अगर बात करो कॉस का और फिर बात करेंगे सेक का, तो ये होता है आपका पॉजिटिव, बाकी बच्चे नेगेटिव। बात समझ में आया? सर ये क्यों हुआ? क्या ऐसा मतलब रीजन हुआ कि मैथमेटिशियन या सब टीचर जब आते हैं तो यही बताते हैं सर कि सर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तीसरा जो है टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, और आपके चौथे में जब आते हैं सर, चौथे में तो चौथे घर में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी बच्चे, सर बच्चे लिखते हो, हाँ बाकी बच्चे, 4 जो बच्चे हैं ना वो आपके क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर ये आपको लिखना है, आपको ये बात फील हुआ तो इसको आप जरूर लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 बच्चे हो गए तैयार, लिख के तो मिटाए। और तेसर सुनते चलना, अब बहुत मज़ेदार बात बताने वाले हैं आपको। क्या बतलाने वाले हो सर? सर क्या मज़ेदार बात क्या है? सुनना। ऐसे क्वाड्रेंट था जी सर। अब क्वाड्रेंट में हम बात जो करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। सर गजब बात है, गजब बेइज्जती है सर। सुनो भाई सुनो, ऐसे, और एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, और वो ट्रायंगल कहाँ बनाए हैं? आपको ऐसे फील आ गया होगा, सर ये ट्रायंगल बनाया सर फर्स्ट क्यूडी में। कहाँ पे सर? फर्स्ट क्यूडी। क्यूडी क्या होता है सर? सर क्यूटी बोल लो आप, नहीं फर्स्ट क्यूडी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल हमने बनाया, हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। बात किस पे खेलना है आपको? बात खेलना है बेस पे और परपेंडिकुलर पे। क्या बताओ सर? ये 90 डिग्री है क्या आपका? जी सर, 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है आपका? हाइपोटेनस। ओते सर बताओ, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, मतलब ये जो आपका पी मिलेगा वो पॉजिटिव होगा। ओते सर ये बताओ, ये वाई जो है आपका वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये तो हम लोग सीखे लो सर 10th क्लास में, हाँ या ना? तो बताओ ये जो आपका सर
ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या है आपका परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे देखो तो पॉजिटिव, और आपका बेस भी क्या होगा देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव, और हाइपोटेनस ऑलवेज पॉजिटिव। हाइपोटेनस क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। बात समझ में नहीं आया। अगर आपको ऐसा बात है तो अगर हम सोच ले क्या कि यहाँ पे हम थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं थीटा, थीटा लेते हैं मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। सर प्लस पी लिखो सर, और प्लस एच है। अरे देखो ना ये डिस्टेंस में कहानी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरह अगर मान लो इसके कॉसेक का बात करेंगे तो आप बोलोगे सर इसी का उल्टा एच अपॉन पी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हाँ या ना। उसी तरह अगर टेन का निकाल के देख लो आप, टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी। देखो पी भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो कॉट थीटा भी बी अपॉन पी अपने आप पॉजिटिव। अगर ऐसा बात आपको फील कर पा रहे हो, अरे सोचो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस हो जाएगा। क्या बताओ अगर इतना तुम सोच पा रहे हो, सर हम सोच पाएंगे, एकदम सोच पाओगे यार, तुम हीरो हो, क्या नहीं सोच पाओगे, एकदम सोच पाओगे। क्या बताओ उसी तरह अगर आप बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है आपका बी अपॉन एच। उसी तरह बताओ यहाँ पे सेक थीटा का क्या हो जाएगा एच अपॉन बी। सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है होते सर, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है ना मेरे लाल। इसीलिए ये घर जो होता है सबके के लिए पॉजिटिव का टैग देता है, इसीलिए सबके लिए क्या देता है वो पॉजिटिव का टैग देता है। ऐसा बात है सर, जी हाँ बात कुछ ऐसा ही है। आपको बात समझ में आया। ज़्यादा मज़ा सेकंड में आएगा, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, अभी फील आ जाएगा। ये तो सब किसी को मालूम था सर ऐसे ऐसे होता है, सब पॉजिटिव है तो सर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा अगर मैं साइन कॉसेक जो है ये पॉजिटिव बाकी नेगेटिव है, इसमें क्या लोचा है सर। ओके ये बात देख लो आप। अगर आप बात करोगे तो इसमें हम यहाँ पे भी एक बेस ले लिए, यहाँ पे ये वाला हमने डिस्टेंस लिया बहुत ही प्यारा सा, और यहाँ पे हमने देखो एक ट्रायंगल बना लिया। हो सकता है क्या, ठीक है सर। यहाँ पे देखो ये वाला हमने एंगल ले लिया, अरे कोई भी एंगल है कि नहीं है, सुनते चलना। ये 90 डिग्री है, कहने का मतलब एच है, एच हमेशा पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बात करते हो बाबू तो ये देखो एक्स का कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डैश डायरेक्शन है, कहने का मतलब ये जो भी वैल्यू होता होगा नेगेटिव में आता होगा, हाँ है ना। ये बताओ ये वाला जो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो ये वाई पॉजिटिव डायरेक्शन का है, कहने का मतलब ये कुछ भी होता होगा लेकिन पॉजिटिव होता होगा। सुनते चलना। तो क्या बताओ अगर मान लो ये 90 है, अगर हम यहाँ पे थीटा का बात करेंगे, यहाँ पे अगर थीटा का बात करेंगे तो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका देखो बेस है। सुनते चलना, अभी कहानी खत्म हो जाएगा 1 मिनट में, कहानी शुरू होने से पहले खत्म। क्या आपको ये समझ में आ गया। अगर हम बात करेंगे तुमको साइन थीटा का, तो साइन थीटा तुम क्या समझते हो पी अपॉन एच समझते हो। पी क्या पॉजिटिव, जी सर एच ऑलवेज पॉजिटिव, कहने का मतलब ये पॉजिटिव है। उसी तरह अगर बात करें हम कॉसेक थीटा का, कहने का तुम मतलब बोलोगे क्या एच अपॉन पी। बोलो भाई एच भी पॉजिटिव पी भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कोई दिक्कत। क्या बताओ साइन और कॉसेक पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई दूसरा भी दिखलाते हैं, सुनते चलो तो अभी। उसी तरह अगर बात करेंगे बाबू यहाँ पे हम टेन थीटा का, टेन थीटा क्या होता है देखो तो पी अपॉन बी होता है कि नहीं होता है। बताओ पी पॉजिटिव है, जी सर। बी क्या है आपका नेगेटिव है, यहाँ पे लोचा है, मतलब यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। सर अगर टेन नेगेटिव है तो कॉट अपने आप नेगेटिव होगा। सर कॉट इसका भाई है, कॉट इसका बहन है, हाँ या ना। मतलब टेन नेगेटिव तो बताओ कॉट का क्या होता है आपका बी अपॉन बी, मतलब माइनस में तो आ रहा है ना, तो टेन कॉट क्या होते हैं नेगेटिव। सर ऐसा बात था क्या, जी लोचा ये था यहाँ पे। अगर ऐसा बात है सर कॉस क्यों छूटेगा, कॉस थीटा क्या होता है आपको बताओ तो बी अपॉन एच होता है कि नहीं होता है। बताओ बी क्या है यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं है, तो ये हो गया माइनस बी, हुआ कि नहीं हुआ। और कॉस बताओ ये पूरा वैल्यू नेगेटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा है, होते सर। तो उसी तरह अगर तुम इतना सोच पाओ तो सेक भी क्या देगा आपका सेक थीटा एच अपॉन माइनस बी, ये भी माइनस आया। कहने का मतलब ये वाला जो इतना जो लोचा हुआ ना, इतना जो लोचा हुआ इसको हम मिटा के एक बार में लिखें क्या, एक बार में लिख देते हैं भाई, एक बार में लिख देते हैं। ये एच था आपका, ये प्लस का आपका पी था, ये माइनस का क्या था आपका बी था। अच्छा बी ऐसे लिख देते हैं। बताओ इस घर में बताओ आप तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा यही पॉजिटिव आया था, आया था कि नहीं आया था। बाकी जितने थे आपके टैन, आपके कॉट, सेक और कॉस, ये वैल्यू क्या दे रहा था आपका नेगेटिव दे रहा था। आपको बात समझ में आया। अच्छा एक बात और हम आपको जरूर सिखाएंगे, कहीं नहीं सिखाएंगे एकदम सिखाएंगे। अगर ऐसा बात है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा मजा आएगा। अगर मान लो इस घर में बात करते हैं हम, इस घर में, तो यहाँ पे भी सोच लो ऐसे, और ऐसे हमने क्या बना लिया, देखो तो यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया। यहाँ पे एंगल का बात जो होगा ऊपर मिटा ले क्या भाई, अरे ये वाला गंदा दिख रहा है यार। एंगल का जो बात होगा वो यहाँ से ये एंगल है आपका।
सुनते चलना, ये 90 है, मतलब कहने का मतलब एच है, एच ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ बताओ अगर यहाँ पे हम जो भी वैल्यू लेंगे थीटा यहाँ पे लेंगे तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या होता है आपका पी। सुनते चलना, ये जो डायरेक्शन है वो किसका डायरेक्शन है, वाई डैश का। वाई डैश क्या होता है, नेगेटिव। बताओ थीटा के ठीक सामने क्या होता है आपका, अरे पी होगा कि नहीं होगा, लेकिन डिस्टेंस किस में होगा, माइनस में होगा। ओके सर, बात खत्म। ये जो वैल्यू है आपका एक्स डैश का है और एक्स डैश नेगेटिव होता है, मतलब ये होगा आपका। सुन पा रहे हो आप? अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप देखो तो पी अपॉन एच। पी का वैल्यू कितना है देखो तो यहाँ पे पी का वैल्यू माइनस पी अपॉन एच होता है, मतलब ये जो भी रिजल्ट देगा नेगेटिव देगा। अगर ये नेगेटिव देगा तो बताओ कॉसेक थीटा भी ऑलवेज नेगेटिव है ना। उसी तरह बात करोगे अगर कॉस का होता है बी अपॉन एच, और देखो बी क्या है आपका, देखो तो नेगेटिव है, कहने का मतलब ये भी रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो बताओ आपका सेक थीटा इसी को अप्रोच करेगा। अरे भाई है सब ना ऐसा। उसी तरह अगर बात करोगे आप टेन थीटा का, सुनते चलना मेरे भाई, टेन थीटा क्या होता है आपका, देखो तो पी अपॉन बी होता है कि नहीं होता है। पी किस में है, माइनस में, बी किस में, माइनस में, माइनस से माइनस मर गया, मतलब ये वैल्यू किस में आ रहा है, देखो तो आपका पॉजिटिव आ रहा है। अगर टेन पॉजिटिव है, कॉट इसका बहन है, छोटी बहन है, तो ये भी कितना आएगी, देखिए पॉजिटिव आएगा। अब बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर तीसरे घर में आप अगर खेलोगे तो तीसरे घर में टेन और कॉट क्या होते हैं भाई मेरे, पॉजिटिव, और बाकी बच्चे क्या होते हैं आपके, नेगेटिव होते हैं। आपको बात समझ में आया? अगर ऐसा बात आया तो बताओ अब आप सोच पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो कि सर यहाँ पे जो आप ट्रायंगल बनाओगे ना, इस ट्रायंगल में सर ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन का जो बेस है वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जो आपका जो डायरेक्शन था वो आपका वाई डैश का था, और वाई डैश का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है आपका माइनस, और एच तो कहीं बदलता नहीं है। मतलब जब यहाँ पे आप चेक करोगे, ये तुम्हारा ज्ञान की बात थी, मतलब ये तुमको थोड़ा सा लगाना है दिमाग, तो यहाँ पे चेक करोगे तो कॉस सेक ये वैल्यू आपको मिलेगा पॉजिटिव, बाकी आपका साइन हुआ, कॉसेक हुआ, टैन हुआ, और फिर कॉट हुआ, ये सब क्या मिलेगा आपका, नेगेटिव मिलेगा। अब आपको ये चीजें 100% समझ में आ गया होगी कहानियां एक्चुअल में क्या है, सर क्यों हो रहा है ऐसा, बात समझ में आ गया क्या? होते सर ये बात हमको अब समझ में आया कि कहानी क्या थी। पक्का आगे बढ़े हम? होते सर तो ये चीज़ें थी आपकी, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए थी, इसको आप नोट करोगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कहानी आपको A to Z समझ में तो आ रहा है, ठीक है। चलिए ये सुनिए, और ये तो सब किसी को आता है, तो इसमें कोई बहुत लॉजिक की बात हम नहीं करेंगे आपसे। सर साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके सर ये आप रटा रहे हो, सर आपसे ही उम्मीद ये नहीं था कि आप रटवाओगे इसको, एकदम नहीं भाई, तुमने ये सब 10th में पढ़ा है तो थोड़ा सा लॉजिक आप लगा लो, बाकी जो होगा इसका बहुत ही बेहतरीन हम कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे, बहुत ही कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बतलाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। बस समझ में सुनते चलिएगा। कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, सर साइन थीटा होता है, टेन कॉट थीटा होता है, सर कॉट का टेन थीटा होता है, ओके सर, कॉशेक का आपका शेक थीटा होता है, ओके, और सेक का आपका कॉसेक थीटा होता है। सर क्यों होता है ऐसा ही, क्यों हुआ, लॉजिक दो यार। ओके लॉजिक सुनना, लॉजिक मतलब एकदम फर्जी तरीका से आपको हम समझा देंगे, पक्का एकदम 100% बोलना आपको, फर्जी तरीका से हम मनवा देंगे कि हाँ ऐसा बात हो सकता है। सुनते चलिएगा, अगर मान लो इस वैल्यू को हम थीटा बोल दें, हाँ है ना, तो थीटा के ठीक सामने आपका पी होगा, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस होते सर, और फिर देखो यहाँ पे जो भी बात हो रहा है पाई बाई 2 माइनस थीटा का बात हो रहा है, बात करेंगे छोड़ दे, अरे पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, सुनो, पाई बाई 2 यहाँ पे होता है, माइनस थीटा का मतलब ये घर, और ये घर में बताओ परपेंडिकुलर भी प्लस में, बेस भी प्लस में, बात हुआ था, ये सुन लो आप। अगर ऐसा बात है तो आप साइन यहाँ सुनना, सुनते चलो मेरे ख्याल से यहाँ पे बात कर लो आप, बताओ अगर ये 90 है और ये थीटा है, ये कितना होगा आपको, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा, सुनो ये 90 है, इन दोनों को ऐड करने पे 90 होगा, तो अगर एक थीटा है तो दूसरा आपको क्या लेना होगा, 90 माइनस थीटा। सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, एकदम लिख सकते हैं, काहे नहीं लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अगर ऐसा बात है तो सुनते चलना, फर्स्ट ही फॉर्मूला को आपको ला के दिखाते हैं। अगर हम तुमको बोले साइन, सुनने साइन, और यहाँ पे हो गया बाबू आपको पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसके रेस्पेक्ट में, इस थीटा के रेस्पेक्ट में हम
P/H खेल रहे हैं, ऐसे बस। तो इसके रेस्पेक्ट में जब चलोगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या कहता है, P कहता है, आया ना। अरे किसी भी एंगल के सामने जब बात करो तो ठीक सामने वाला क्या होता है, P होता है। इसके ठीक सामने वाला क्या है, ये जो है वही लिखो आप, ये हो गया आपका B। तो P/H, अरे B तो था, B लिखो ना यार, ये बताओ अपॉन H हाइपोटेनस हुआ। उसी तरह अगर बात करेंगे हम कॉस का, अभी आपको समझ में आएगा क्यों हम बराबर बोलते हैं कॉस। थीटा का बात कर लो आप, कॉस थीटा का, अरे यही दोनों सेम है, सुनो ना आप, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या कहता है सर, थीटा के ठीक सामने जो होता है वो P होता है, हमको नहीं चाहिए। क्या कॉस क्या कहता है, अरे B/H कहता है ना। देखो ये हो गया इसका B और ये क्या हो गया इसका H, मतलब B/H हुआ कि नहीं हुआ। सर बताओ यहाँ पे RHS बराबर है तो इसका LHS बराबर हुआ कि नहीं होगा। एकदम फर्जी कॉन्सेप्ट था कि नहीं था आपको बताने का, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ऐसे ही होता है। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे लॉजिक यही है और कुछ नहीं होता है, यही होता है लॉजिक। आपको समझ में आया कि नहीं आया। अरे एक ट्रायंगल है, एक 90 है, अगर एक थीटा तुम मानते हो, सोचो आप नॉर्मल सोच लो बस, अगर इसको थीटा मानते हो तो ये ऐसे ही समझ में आ रहा है तुम्हारा, एक्चुअली 90 माइनस थीटा ही होगा, हाँ या ना। तो एक बार तुम इस पे बैठा दो, एक बार इस पे बैठा दो तुम, हाँ या ना, और उस पर लगा दो वैल्यू, देखो ये B/H। अगर RHS के इक्वल है तो LHS को इक्वल कहने में हमको थोड़ा सा भी सर शर्मिंदा नहीं होंगे। अरे बोलो हाँ या ना। अगर ऐसा बात है तो आप सबका चेक करके बना सकते हो कैसे होता है। बात समझ में आया सर, लॉजिक अब समझ में आया आपका, एक्चुअल में क्या कहानी है इसका। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, नहीं मारा है। अब जो मारेंगे इसके बाद तीर लगेगा। आगे बढ़े हम, मिटा दें। सुनना, जो आपका कहानियाँ था ना, फिर हम रिवर्स ला रहे हैं आपको वहीं पे उठा के। जो पहले हम लोग बनाए थे लोग ना, पहले जो हम लोग किए थे लोग, उसी पे हम लोग फिर आगे पटकेंगे आपको। सुनना अब बातें, क्योंकि अब हम लोग एकदम कंक्लूजन पे हैं लोग। ये 0, ये आपका π/2, ये आपका देखे 1π/2, तो ये 2π/2 कहने का मतलब पाई। ये हो गया आपका 3π/2, सर ये हो गया आपका 4π/2 कहने का मतलब 2π। सर ये कितना 4π/2, तो ये हो जाएगा आपका 5π/2। सर ये 6π/2 कहने का मतलब 3π। अच्छा यहाँ बताओगे तो 7π/2 होते सर, ये 8π/2 कहने का मतलब 4π। ऐसे ही कुछ बातें हुई थी, ठीक है सर। अगर ऐसा बात हुआ था और भी कुछ बात हुआ था बता दें आपको। एक बात बताओ, ये जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, सबके लिए पॉजिटिव है जी सर। इस घर में जब बात करेंगे हम, इस घर में, तो ये घर में सर आपने चिल्ला के बोला था कि ये भाई साइन जो है और जो कॉसेक जो है यही क्या होते हैं, पॉजिटिव, आया ना। बाकी आपका टैन, कॉट, सेक और कॉस ये क्या होते हैं आपके, देखो तो नेगेटिव होते हैं। बात हुआ था। उसी तरह बात करोगे तो यहाँ पे आपका टैन और आ गया कॉट, ये क्या होता है आपका, देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है। बाकी जो इसमें बच गए, बाकी कौन कौन बचा, साइन, बाकी बचा आपका कॉसेक, फिर बचा आपका कॉस, फिर बचा आपका सेक, ये सब क्या होता है आपका नेगेटिव। अरे ये देखो हम बार बार आपको याद दिला रहे हैं, कहानी कुछ है नहीं, हम जो बतलाएंगे ना अभी 2 लाइन बस लिखेंगे, कहानी खत्म। आप कुछ भी लाओ उसमें आप बना के दिखाओ। बात समझ में आया। सुनो अब अगर आगे बढ़ते हो तो और भी सुनना, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे बात करोगे तो कॉस और बात करोगे सेक, ये पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव हुआ था इसके बारे में हमने आपको बताया। फिर मिलता है आपको, देखो तो यहाँ पे टैन, फिर हो गया कॉट, फिर हो गया आपका साइन, फिर हो गया आपका कॉसेक, ये सब क्या होता है आपका, देखो तो नेगेटिव। आपके सामने हम 2 चीज़ बोलने वाले हैं, समझना। अगर मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो लाइन है भाई, ये जो लाइन है, ये मेरे देहाती भाषा में जानते हो क्या कहते हैं इसको, देहाती सर क्या लिखने वाले हो सर, इसको बोलते हैं बाबू हम लोग हिंदी में क्षैतिज अक्ष। सर गजब का लिखे सर, अक्ष लिखना है भाई मेरे, क्षैतिज अक्ष बोलते हैं। अच्छा इसी को बोलते हो आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अरे बोलो हाँ ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हो नहीं बोलते हो, किसको बोलते हो, एक्स वाले को बोलते हो। इस पर ट्रिक ठोकेंगे एकदम बढ़िया से, हम एक्स बोलते हैं। अच्छा ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो वाई बोलते हो आप, इसी वाई को हम बोलते हैं उदग्र। अच्छा नाम बदल गया, वर्टिकल कहेंगे इसको हम, इंग्लिश में आप क्या जानते हो इसको, वर्टिकल। सर ये तो हम जानते थे, उसी वक्त से आप बता रहे हो यही चीज़ है, अब आ रही है बातें, मिटा दे इसको, इसका कहानी था नहीं मेरे को। अच्छा सुनते चलना भाई मेरे, अभी हम जो बतलाने वाले हैं ये कहानी है आपका, हम आपको बतलाने वाले हैं पहला, आप बोल सकते हो क्या कि ये आपका एक ट्रिक है,
प्यारा सा ट्रिक, प्यारा, कौन सा ट्रिक है भाई? प्यारा ट्रिक। ठीक है, हम लिखने वाले हैं जब एंगल हो, अरे हिंदी रहता तो रिदम बनता है, मजा आएगा। जब एंगल हो वर्टिकल, वर्टिकल तो सुनना बड़ी मजा आएगा। जब एंगल हो वर्टिकल तो कोसी कोटा सेको। सर ये क्या है? ट्रिक है, ट्रिक, मजा आएगा आपको। जब एंगल हो वर्टिकल तो कोसी कोटा सेको। क्वाड्रेंट में चिन्ह देखो। खत्म भाई, खत्म। अरे वर्टिकल एंगल हम किस पे बात कर रहे हैं? अभी तक जो बार बार चिल्लाया जा रहा था, अरे वर्टिकल यही ना होता है जी, ये वाला, मतलब इस पे जितने भी एंगल बनने वाले हैं, जितने भी एंगल बनने वाले हैं, जितने, यार वर्टिकल यही तो है आपका, बताओ तो हाँ या ना? वर्टिकल यही है कि नहीं है? मतलब इस पे जितने भी एंगल बनेंगे, बताओ 3π/2, फिर 7π/2, फिर 4 11π/2, फिर 4 ऐड करोगे 13π/2, सॉरी 11 4 15π/2, फिर 19π/2, फिर 23π, फिर 27, फिर 31, ऐसा आया था कि नहीं आया था? यहाँ बात करोगे तो 1π/2, 5π/2, 9π/2, 13π/2, 17π/2, 21π/2, यही सब चीज़ था ना। मतलब जितने भी ये वर्टिकल एंगल होंगे ना भाई मेरे, तो बहुत बात करेंगे, मजा आएगा आपको। जब भी वर्टिकल एंगल होगा ना तो कोसी कोटा सेको। सर ये क्या है बताते हैं। कॉस साइन में चेंज होगा, साइन जो है कॉस में चेंज होगा। हम बता रहे हैं आपको, जब भी एंगल वर्टिकल हो तो जो आपका कॉस है वो साइन को जाएगा, साइन को, और जो साइन है वो कॉस को जाएगा, ये बतलाना चाहता है। कोटा कहने का मतलब कॉट जो है ये आपको टैन को जाएगा, और टैन जो है वो कॉट को जाएगा, मतलब आपस में इंटरचेंज होंगे। सेक जो है आपका, सेक, ये आपका कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक जो है वो सेक हो जाएगा। ये चीज़ है आपका। सर फील नहीं आ रहा? आएगा भाई, आएगा, ध्यान रखो तो आपको बहुत मजा आने वाला है, सुनते चलो बस। कहाँ पे बात की हमने? जब एंगल हो वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल तो कोसी कोटा सेको। अगला लाइन है भाई, क्वाड्रेंट में चिन्ह देखो। अभी चिन्ह भी देखना है आपको, और वहां पे आप चिन्ह देखो, मजा आ जाएगा। सुनना, सबसे वाहियात इजी क्वेश्चन, साइन π/2 -θ इज इक्वल टू, हम बोले हैं ना आपको, हम याद कराएंगे ही नहीं आपको कुछ भी, आप बस मेरा 2 तरीका याद कर लो, आप मचा दोगे, आप याद कर लोगे, मजा आ जाएगा। साइन π/2 -θ इज इक्वल टू, सुनना, अगर आपके दिमाग में है तो π/2 कहाँ पे है? यहाँ पे, और कुछ भी आवे जी भाई, ये पाई जब भी इस पे एंगल दिखे ना आपके वर्टिकल, तो कॉस, साइन जो है कॉस में चेंज होगा, कंफर्म बात। ये साइन जो है ना वो कॉस में ही होगा, कॉस। ये थीटा है तो थीटा लिख दो, अरे कुछ करना ही नहीं है भाई मेरे, सुनो ना मेरे, ये बना आपका कॉस थीटा, बनेगा ही बनेगा 100%। साइन देखना है आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ वर्टिकल तो कोसी कोटा सेको, क्वाड्रेंट में चिन्ह देखो, बस खत्म। क्वाड्रेंट में चिन्ह देखने का मतलब बताओ π/2 -θ। बताओ π/2 मतलब यहाँ पे तुम ठहरे हुए हो, -θ कहने का मतलब तुम इस घर में गया। ये घर जो है वो सबके लिए पॉजिटिव है क्या? हमको बात करना ही नहीं है उस पर। क्या बताओ साइन पॉजिटिव है क्या उस घर में? जी सर साइन इसमें पॉजिटिव है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, खत्म, बस हो गया। सर मजा नहीं आया? आएगा, शांति रखो थोड़ा। हमने बोला यहाँ पे देखो तो साइन, और ये हो गया आपका देखो π/2 +θ। अरे अभी तो आप धरती पे खेल रहे थे, अब थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, आपको मजा आएगा। साइन π/2 +θ। सुनो, साइन π/2 जब भी हो, पर्टिकल जब भी एंगल हो ना, तो कोसी कोटा से को होगा होगा होगा, आप याद कर लो। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो यहाँ पे देखो तो cos θ हो गया, cos θ। सुनो अब आगे, साइन π/2 +θ, मतलब π/2 यहाँ पे होता है क्या भाई आपका? जी सर, और +θ कहने का मतलब इस घर में, अरे कुछ ना कुछ थीटा ऐड होगा ना, और तुम आया दूसरे घर में। बताओ दूसरे घर में ये जो एंगल है वो साइन, क्या बताओ साइन उस घर में क्या होता है? सर पॉजिटिव, कहने का मतलब ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा, प्लस cos θ, आंसर खत्म। अभी शुरू हुआ है बातें, अभी तो हम π/2 पे खेल रहे हैं, हम आपको खेलेंगे 25π/2 पे, आप वहां पे भी बता पाओगे क्या है कहानी। सर समझ पा रहे हो? आगे बढ़े हम।
तो आप इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमने 3 क्वेश्चन लिखा है, एकदम अभी बेसिक हम चल रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं क्या कि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो इसके लिए अभी हम वर्टिकल का ही आज बात करेंगे केवल। हॉरिजॉन्टल का जो वैल्यू है ना, हॉरिजॉन्टल का जितना क्वेश्चन होता है वो अगले वीडियो में आपका आएगा। बात समझ आया? तो सुनिएगा, लिखा गया कि tan π/2 प्लस थीटा। जैसे ही क्वेश्चन ये सब मिले ना, जल्दी से क्वाड्रेंट खींच दो। π/2 कहाँ पे है? यहाँ पे 0 था, यहाँ पाई था, और ये आपका 3π/2 हुआ। इतना तो आपको बेसिक याद होना चाहिए, एकदम कंफर्म। आगे सुनना, यहाँ पे tan, सबसे पहले π/2 पे खेल रहे हो, मतलब ये चेंज हो चुका है। tan किस में चेंज होता है? कोसी, कोटा, सेको, tan कॉट में। थीटा था यहाँ पे, थीटा लिख दो, खत्म। फिर बताओ π/2 प्लस थीटा, ये सुनो कहाँ पे? π/2 प्लस थीटा। π/2 कहाँ पे है? यहाँ पे। प्लस थीटा कहने का मतलब इस घर में है ना। और दूसरा घर किसका है? साइन और कॉसेक का। मतलब tan क्या होता है? अरे π/2 प्लस थीटा, ये tan क्या होता है? वहाँ पे नेगेटिव होता है। सर नेगेटिव होता है तो वैल्यू भी क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा, माइनस कॉट थीटा। खेल खत्म। अच्छा सर अगर ऐसा बात है तो कॉट π/2 माइनस थीटा। सुनो, अब जब भी एंगल π/2 वाला होगा, खेल खत्म करो, कोसी कोटा सेका लगाओ, कोसी कोटा सेको। बताओ कॉट है तो वैल्यू tan, हाँ या ना। थीटा है, थीटा ठोक दो, खत्म। बताओ π/2 कहाँ पे होता है सर? यहाँ पे, हाँ या ना। माइनस थीटा कह रहा है, कुछ ना कुछ माइनस करने कह रहा है, मतलब इस घर से आप कहाँ से आओगे? इस घर में आओगे कि नहीं आओगे? बताओ तीसरा घर, बताओ ये जो वैल्यू आया आपका, क्या बताओ ये तीसरे घर में, मतलब π/2 माइनस थीटा, ये तीसरे घर में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर कॉट पॉजिटिव होता है। अरे ये घर tan कॉट का ही है, हाँ है ना, तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? पॉजिटिव। कहने का मतलब ये पॉजिटिव tan थीटा आंसर। उसी तरह देखो कॉट 3π/2 थीटा, π/2 वाला वैल्यू आया जी सर। π/2 का मतलब क्या होता है सर? वर्टिकल। अब वर्टिकल है तो कोसी कोटा सेको। tan का क्या हो जाएगा देखो तो, सॉरी कॉट है ना, तो कॉट का क्या हो जाएगा देखो तो यहाँ पे tan। थीटा है तो थीटा। अब बात करेंगे क्या, जब भी हो एंगल वर्टिकल तो कोसी कोटा सेको, क्वाड्रेंट में चिन्ह देखो। बताओ ये जो वैल्यू था 3π/2 यहाँ पे हो, प्लस थीटा कहने का मतलब तुम घर पहुंचे चौथे घर में। चौथा घर किसका है? तो सर चौथा जो घर है मेरा वो है कॉस और सेक का, हाँ है ना। मतलब tan कॉट साइन ये सब क्या होता है आपका? नेगेटिव। यहाँ पे क्या था? कॉट क्या होगा वहाँ पे? नेगेटिव। कहने का मतलब ये क्या वैल्यू लगाएगा आपका? माइनस tan थीटा। आपको बात समझ में आया? सर ये बातें अब समझ में आ रही है जी, पक्का। सुनते चलो। अब हम लोग कुछ वैल्यू आपको दिखलाने वाले हैं जो बहुत ही प्यारा वैल्यू होगा, सुनते चलना बात। अगर मान लो यहां पे वैल्यू आ जाए सेक, ऐसा सुनो, अरे इजी सिखाएंगे हम, एकदम इजी से चलेंगे, मजा आएगा। वैल्यू आया सेक 5π/2 माइनस π/6, है ना सर। 5π/2 क्या होता है? अरे क्या होता है अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे पहुंचो ना, यहाँ पे जैसे ही पहुंचोगे तो ये बताओ ये कितना हुआ आपका? 1π/2, ये 2π/2, ये 3π/2, ये 4π/2। यहाँ पे पहुंचोगे तो बताओ ये 5π/2 आया कि नहीं आया? सुनते चलना। और जब भी π/2 वाला होगा ना तो कुछ भी वैल्यू होगा उसका कोसी कोटा सेको लगेगा, हाँ है ना। सर सेक का क्या होता है आपका? देखो तो यहाँ पे कॉसेक होता है ना। अरे सेक का क्या होता है यहाँ पे? कॉसेक। थीटा कितना है देखो तो यहाँ पे π/6। सुनते चलना, कॉसेक π/6। क्वाड्रेंट में चिन्ह देखो। बताओ 5π/2 यहाँ पे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? है ना। कह रहे हैं यहाँ पे π/6 कम करो, मतलब माइनस करना। मतलब तुम था यहाँ पे, माइनस करने का मतलब पहला घर में सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये वैल्यू भी क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव मिलेगा। आप सोच पा रहे हो? पक्का दिमाग लगाओ ये सब चीज़ों पे, हो जाएगा। आगे सुनो, आगे सुन लो सर। अरे वैल्यू आप डाल देना आगे तो, अरे हम आपको उतने बड़े वैल्यू